नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एवन टीवी एमपीसीजी में। आइए बढ़ते हैं आज के खास खबरों की ओर। थाना मधाता क्षेत्र में ग्राम पंचायत कोठी में चोरी की घटना को लेकर दीप विष्णु प्रसाद तिवारी 66 वर्ष आदर्श नगर बड़वाह अपने लड़के आकाश के साथ मधाता थाने पहुंचकर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए मीडिया से चर्चा की। दीप तिवारी ने कहा कि एक रोटी आश्रम की मासिक पत्रिका संपादक हूं। 18 फरवरी को मेरे पुत्र के विवाह होने के कारण मेरे परिवार सहित 17 फरवरी को विवाह स्थल ग्राम कोठी जायसवाल धर्मशाला अतिथि भवन कमरा नंबर 132 में रुके थे। मंदिर में पूजा का कार्यक्रम होने के कारण मेरी पत्नी ने कमरे में ताला बंद किया। सभी लोग चले गए। मेरी पत्नी साधना तिवारी पूजा कर कमरे में पहुंची। वापस देखा ताला टूटा हुआ था। कमरे में रखे आवश्यक दस्तावेज के साथ बैग जिसमें 1,50,000 रुपए था तथा बेटी को संगीत कार्यक्रम विवाह में मिले लिफाफे व सोने के आभूषण नहीं पाए गए तो अफरा तफरी का माहौल बना। जायसवाल अतिथि भवन में वहां के जिम्मेदारों से चर्चा की तो उन्होंने किसी प्रकार सहयोग नहीं किया। जिसके बीच में तो उससे ज्यादा हाथ विवाह ओंकारेश्वर में हम लोगों ने तय किया था और इसके लिए हम लोगों ने 17-18 फरवरी के लिए जायसवाल धर्मशाला किराए पे ली थी। 17 को हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए। सब काम धीरे से चल रहा था। कुछ लोग ऐसे थे जो वहाँ पर हमको बिना पहचान वाले दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो लोग जो परिसर है उसी के लोग हैं वो, क्योंकि वो कमरे में आके हमसे पूछताछ कर रहे थे कि लैट्रिन साफ है कि नहीं, सफाई बराबर हो रही कि नहीं, वॉशरूम क्लियर है कि नहीं। तो निश्चित रूप से हम लोग यही मान के बैठे हुए थे कि ये यही धर्मशाला के लोग हैं ये लोग। 18 तारीख को सुबह की बात है। गौरी पूजन का समय था, करीब 11:15 की बात है। मेरी पत्नी ने पर्स से कुछ पैसे निकाले और पर्स वापस अलमारी के अंदर रख के कमरा नंबर 102 में वो थी। वहाँ से वो निकली और पूजा के लिए जो सामने मंदिर है वहाँ तक गई। पुजारी ने बोला कि मुझे कुछ और भी सामान लगेगा, तो शायद ब्लाउज पीस लेने के वापस जब वो कमरे में गई तो इतनी देर में कमरे का ताला टूट गया था और वहाँ से उनका जो पर्स जिसके अंदर लगभग 1.5 लाख रुपए तो हमारे कैश रखे हुए थे जो हमको कैटरर्स को देने थे रात को। इसके अलावा वो व्यवहार के लिफाफे थे जो मेरी बेटी को लोगों ने आके उपहार में दिए थे, मेरे रिश्तेदारों ने, वो वाला पैसा। इसके अलावा कुछ गिफ्ट हम लोग देने वाले थे लोगों को, वो सारे के सारे लिफाफे उसके अंदर रखे हुए थे। उसके अंदर कुछ गोल्ड का सामान भी था, वो सब के सब वहाँ से गायब था। उसमें मेरी वाइफ के परिचय पत्र जो थे, जैसे आइडेंटिटी कार्ड है, अपना आधार कार्ड है, ATM है और क्या नाम है इसका, अन्य दस्तावेज रखे होंगे। हाँ, पूरे उसकी जो आइडेंटिटी कार्ड थे सारे उसी में रखे थे। मेरी वाइफ जो है वो पीपल हायर सेकेंडरी स्कूल में लेक्चरर हैं, तो उनके पास पूरे सरकारी जो उनके दस्तावेज थे वो साथ में थे। वो पूरा का पूरा पर्स वहाँ से गायब हो चुका था। वो घबरा के बाहर आई और उन्होंने लोगों को बताया। उसके बाद सड़कम मच गई और हमारे हाथ अभी तक कुछ भी नहीं आया। थाना मधाता में आपके द्वारा सूचना दी गई? थाना मधाता में हमने पहले एक आवेदन लगाया था, चूँकि 18 को हमारे यहाँ बारात आनी थी और सारे काम होने थे, तो 19 तारीख को हमने अपना एक आवेदन स्थानीय मधाता थाने में दर्ज किया था और आज उसकी FIR भी हमने यहाँ पर दर्ज कर दी है। जो जायसवाल धर्मशाला की थी उनके मैनेजमेंट का क्या कहना है इस मामले में? उनके मैनेजमेंट का कहना क्या है, एक्चुअली बहुत सारी पोल है वहाँ पर, बहुत सारी कमियाँ हैं। मैनेजमेंट का कहना है कि हमारा वो आदमी नहीं था जो यहाँ पे थे, हम कैसे पहचानते वो लड़की वाले हैं या लड़के वाले हैं, हम नहीं रोक सकते थे। क्योंकि जो लोग CC कैमरे में दिख रहे हैं वो लोग वेल अप टू डेट लोग थे, पैंट शर्ट पहना हुआ था, आयरन किया हुआ था, शूज़ पहने हुए थे, कोट था उनके पास में। तो ऐसे में वो क्या दूसरा भी कोई आदमी होता तो वो भ्रमित हो जाता है कि कहाँ से हैं ये लोग। मैनेजमेंट द्वारा किसी प्रकार कोई आइडेंटिटी या किसी प्रकार कोई सुविधा मानी दे रखी है जो बुकिंग में मनमाना पैसा लेते हैं? में कोई सभी सिक्योरिटी गार्ड के रूप में कोई व्यवस्था नहीं है। रात भर गाय ढोर घुसते रहे अंदर, हमारे लोग उसको बाहर भगाते रहे। उनको भगाने वाला भी कोई नहीं था वहाँ के ऊपर, सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं थी। वहाँ जो लोग काम करते हैं उनको कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं दिया हुआ है, वो लोग कोई किसी यूनिफॉर्म में नहीं थे। तो ऐसे में पहचान पाना बड़ा मुश्किल था कि लोग कैटर्स के हैं या धर्मशाला के लोग हैं। किस प्रकार की सुविधा सुधार की आवश्यकता है आपकी घटना के बाद? लेकिन निश्चित रूप से जो लोग बाहर से आके वहाँ पर अपने वैवाहिक कार्यक्रम या कुछ मांगलिक कार्यक्रम संपन्न करते हैं
वो अपने साथ में बहुत सारा अर्थ भी लेके आते हैं और मूल बात वहाँ पे सुरक्षा की है। ठीक है, मैं कभी ये सोचता हूँ कि उस कमरे के अंदर यदि कोई बुजुर्ग महिला होती और ये जो उसने वारदात की है वो उसके साथ में कोई घटना करके चला जाता तो वहाँ पे कोई रोकने वाला नहीं था, क्योंकि कोई संभावना नहीं बनती वहाँ पर। जो चाहे वो आ रहा है, जो चाहे वो जा रहा है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम की आवश्यकता है। आवश्यकता आपका परिचय? मैं दीप तिवारी, पूर्व आकाशवाणी उद्घोषक हूँ, निमाड़ हलचल का डायरेक्टर हूँ और एक रोटी पत्रिका जो कि नमः शिवाय मिशन शिव कोटि ओमकारेश्वर की प्रकाशित होती है उसका 2011 से संपादक हूँ। दिनांक 18 को जायसवाल धर्मशाला में दीप तिवारी बड़वा के रहने वाले हैं, उनकी बच्ची की शादी थी। शादी में सारे मेहमान आए थे तो एक शादी हाल में एक कमरा है, उसमें उनकी पत्नी ने बैग रखा था। बैग में 1,50,000 रुपये नकदी और जो बच्ची को व्यवहार में जो लिफाफे मिले थे वो और कान की झुमकियाँ थी, कोई अज्ञात बदमाश चुरा कर ले गया है। हमने फुटेज देखे, फुटेज में 2 संदिग्ध सस्पेक्ट आए हैं, अपराध कायम कर विवेचना की जा रही है।